ख्याल सिर्फ एसएस भारती सर ही होंगे जहाँ पे मतलब बहुत साफ़ सुथरा वातावरण है मैथ्स का। तो गांव से आते हैं, देहात से आता है ना, उसको थोड़ा इंग्लिश से डर लगता है, लेकिन एक बार क्रिस्टोफर पा के लगा लो 2 महीने क्लास, डर खुल जाएगा भाई तुम्हारा। वही ना, संगति होनी चाहिए भाई बढ़िया, जैसे कोई यार दोस्त मिल गए बढ़िया। रटवाने का तो काम ही नहीं है, दिमाग में बिठा देता है सर। भाई मेरा नाम रजत है और मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। भाई मेरे को हो गया लगभग 8-9 महीने हो गए मुखर्जी नगर में। अच्छा, 8-9 महीने में आपको क्या चेंजेस दिखा है खुद के अंदर मुखर्जी नगर आकर? भाई चेंज तो ऐसा है कि जैसे मतलब मेरा मैथ्स वीक था, मैथ्स में इम्प्रूवमेंट मिली है मेरे को। इंग्लिश में जैसे वो कैब वगैरह होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिली है। ओवरऑल मैथ्स इंग्लिश का ही मेन जो होता है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है पढ़ के इतना टाइम। आप किस कोचिंग में एनरोल्ड हैं? मैं एसएस भारती सर है, मैथ्स पढ़ाते हैं, और क्रिस्टोफर इंग्लिश पढ़ाते हैं जी। दोनों में मतलब कोचिंग लेता हूँ मैं। अच्छा, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? बहुत बेहतरीन। अच्छा। इस टाइम ना मुखर्जी नगर में मेरे ख्याल सिर्फ एसएस भारती सर ही होंगे जहाँ पे मतलब बहुत साफ़ सुथरा वातावरण है मैथ्स का। नहीं तो और उसमें देख लो उड़दंगबाजी, बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, और जो नया बच्चा आता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज़ से कि वो फिर उसका मूड भी चेंज हो जाता है, वो भटकता रहता है, कभी इस कोचिंग कभी इस कोचिंग। लेकिन इसमें जो मैथ्स है ना एसएस भारती सर के पास, बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट है यहाँ का, कि मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अगर मुखर्जी नगर आ रहे हो ना तो इनसे बेहतरीन नहीं कोई पढ़ा रहा होगा मुखर्जी नगर में। एक तो इनको एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है और नॉलेज भी बहुत अच्छी है, और बिल्कुल कंटेंट से कंटेंट बढ़िया कंटेंट देते हैं जो भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं फिलहाल जो चल रहा है। अच्छा भाई, इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश का क्लासरूम किस तरीके से चलता है? इंग्लिश का भी भाई, इंग्लिश का तो सिर्फ आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा एक बार आके लगा के देखो क्रिस्टोफर सर की क्लास। अच्छा। ऐसा है यहाँ पे बच्चा बोर नहीं होगा, जो मतलब गांव से आते हैं, देहात से आता है ना, उसको थोड़ा इंग्लिश से डर लगता है, लेकिन एक बार क्रिस्टोफर पा के लगा लो 2 महीने क्लास, डर खुल जाएगा भाई तुम्हारा। बिल्कुल मस्त बढ़िया अपना सही है, हंसी मजाक भी होती है क्लास में और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी होती है। अच्छा, ऐसा क्या पढ़ा देते हैं वो कि जो लोगों में से डर ही खत्म हो जाता है? भाई पता क्या होता है कि जैसे मैथ्स है, हम मैथ्स में ना कुछ टीचर्स हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जहाँ से स्टार्ट करवाते हैं ना वो बेसिक से स्टार्ट नहीं करवाते। अच्छा। बेसिक क्लियर होना चाहिए तब जाके वो थोड़ा स्टार्ट करवाते हैं, और जो एसएस भारती है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवा रहा है सर। एक ज़ीरो चैप्टर भी है, उससे भी हमारा बैच स्टार्ट होता है मैथ्स का, जो कि बहुत ही मतलब सही है कि बच्चे को पूरी बेसिक से, बेसिक होता है ना उससे भी नीचे जो बेसिक होता है वहाँ से नॉलेज हो, फिर ऊपर चढ़ता चढ़ता वो मैथ्स कर जाता है। ये और जीरो चैप्टर में क्या पढ़ाते हैं? ज़ीरो में यार मतलब बेसिक ही है एक तरह का। अच्छा। ये मैंने अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि मेरा तो बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर था, तो ये वाला बैच मैंने नहीं लिया था। अच्छा। तो चैप्टर है ज़ीरो वाला भी एक, वहाँ से स्टार्ट होता है जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है। और इंग्लिश में है जैसे हमारा वो कैब भी कंप्लीट होता है, 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें पहला 1 घंटा वो कैब होगा, सिनोनियम एंटोनियम मीडियम्स, फिर अगले में जैसे जो हमारे रूल्स है डिफरेंट जो चैप्टर्स है उसका सारा सिस्टम होता है उसमें। अरे यार, इंग्लिश में तो बहुत सारे रूल्स हैं, आखिर कितने रूल्स सर रटवाते हैं? रटवाने का तो काम ही नहीं है, दिमाग में बिठा देता है सर। अच्छा। हाँ, ऐसे गुट्टी गट्टी कुछ नहीं पढ़ाता भाई, ऐसे करवाएगा जैसे रिपीट करवाएगा, जैसे तुम क्लास में बैठे हो ना अपना जो बोर्ड पे लिखवा देगा, फिर उसी को ना रिपीट करवाएगा, जैसे सिनोनियम एंटोनियम्स रिपीट करवाता है, बुलवाता है 5-6 बारी, बंदे को ना उसी टाइम लर्न हो जाता है। और अगर जो मतलब एग्ज़ाम के टाइम भूल भी गया ना वो बंदा, तो फिर जो मतलब उसने बोला है ना सर ने, वो एकदम अचानक माइंड क्लिक कर जाता है दिमाग में कि हाँ ये वाला उस टाइम ये बोला था। अच्छा, पढ़ाते वक्त सर किस तरीके के एग्जाम्पल्स देते हैं क्लासरूम में? भाई बढ़िया, ये तो आपको लगानी पड़ेगी क्लास तब पता चलेगा। कोई वो नहीं है कि मतलब बहुत बढ़िया वातावरण है आने का, मतलब आओ अपना जिसको भी कोचिंग करनी है एक बार ट्रायल करके देखो, 7 दिन का ट्रायल होता है। अच्छा। हाँ, दोनों कोचिंग में 7 दिन का ट्रायल देते हैं ना? एसएस भारती सर का 2 दिन का है, और जो क्रिस्टोफर सर है उनका 1 हफ्ते का है, 7 दिन का। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी आके बिना पैसे के ये हाँ क्लास ले सकता है? हाँ, नीचे अपना जो भी ऑफिस है इनका वहाँ स्लिप बनती है, डेमो स्लिप, वो डेमो स्लिप बनवा कर अपना कोचिंग ले सकते हैं दोनों। अच्छा। हाँ। अच्छा, कितना पैसा लगता है यहाँ पे कोचिंग करने में? भाई मैंने ना जब थोड़ा लॉकडाउन खुला था तब की बता रहा हूँ मैं, तब मेरे ख्याल 13 साढ़े 13 हज़ार के करीब मैथ्स की कोचिंग थी, और 10
300 के आसपास इसकी इंग्लिश की कोचिंग थी। तो फिर जो इंग्लिश का जो पास बनता है ना वो लाइफ टाइम का बनता है। अच्छा। और जो मैथ्स का बनता है वो 1 साल का बनता है, उसके बाद रीन्यू करवा सकते हैं हम। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं देना पड़ता, मेरे ख्याल 1000-1500 पता नहीं इतना लगता होगा। अच्छा, मैथ का सिलेबस कितने महीनों तक चलता है? भाई सबसे पहले तो अगर हम तैयारी की देखें ना, तैयारी तो कितनी कर लो, तैयारी कभी तुम्हारी पूरी नहीं होगी। ठीक है, चाहे तुम यूपीएससी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तैयारी नहीं पूरी होने की। तो इसका ये है मोस्टली, अगर मोटा मोटा मान के चले ना कि सारे चैप्टर का हमें बेसिक जो नॉलेज आ जाती है वो लगभग 1 साल का टाइम तो लेती है भाई। कोई कह देना 3-4 महीने में ये करवा दूँ, फलाना करवा दूँ, कुछ नहीं करवाता भाई कोई। और सिर्फ बोलन का है, और 1 साल का टाइम तो देना ही पड़ता है देखो हर चीज़ में। अच्छा, तो इंग्लिश भी ले रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो 1 साल तो मिनिमम है बिल्कुल ही करवाने के लिए। जो स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग से प्रोवाइड होता है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रहती है? बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से जो अपना एसएस भारती सर की वो होती है, जो पीडीएफ होती है, मतलब बिल्कुल जो टीसीएस का जो आजकल एसएससी का पैटर्न आ रहा है ना उससे बाहर है ही नहीं कुछ। अच्छा। और जो इंग्लिश का हमारा सिनोनिम एंटोनियम्स है वो भी बिल्कुल जो टीसीएस पैटर्न के आ रहे हैं ना, मतलब जो रिसेंटली पूछे गए सारा वही है, उससे बाहर वाला कुछ नहीं है। और इंग्लिश के मटेरियल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश का भी वही बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश का भी जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स की रोज शीट मिलती है, 20-20 मिलते हैं, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। जो हमारे रिसेंटली पूछे जा रहे हैं टीसीएस का पैटर्न ऐसा चल रहा है कि वो जो सिनोनिम एंटोनियम रूल्स है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। 3-4 साल से ये पैटर्न चल रहा है, और इसमें भी सिर्फ यही है कि जो पैटर्न आ रहा है ना हमारा, जो पूछे जा रहे हैं वो बार बार यही पूछे जा रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट कैसा है? भाई ठीक है एनवायरनमेंट, बाकी बच्चे पे डिपेंड करता है वो कैसे माहौल में रह रहा है। हर तरह का माहौल होता है, कहीं बाहर निकल जाए तो बिगड़ा हुआ माहौल भी होता है और अच्छा माहौल भी होता है। वो तो बच्चे पे डिपेंड है कैसा माहौल में रह रहा है, कैसे उसके यार दोस्त है और कैसी उसकी संगति है। जैसा कि मुखर्जी नगर को माया नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग भटक जाते हैं, तो क्या कारण रहता है उनका डिस्ट्रैक्ट होने का? वही ना, संगति होनी चाहिए भाई बढ़िया, जैसे कोई यार दोस्त मिल गए बढ़िया। अब किसी ना मिल गए ऊट पटांग, वो कहीं फिर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, फिर सारा सिस्टम देखना पड़ता है ना, अपने पे भी डिपेंड होता है बंदा कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा, किस उसमें रह रहा है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।